किस जगह मेरी शादी कर दी माँ बाप ने। ऐसा भी कोई पति होता है जो बर्थडे पर गहना छोड़ एक फूलों का गुलदस्ता और 1000 की साड़ी दे दे। श्रुति का बड़बड़ाना रुक ही नहीं रहा था और विकास, एक सरकारी स्कूल का अध्यापक, चुपचाप बैग पैक कर रहा था। क्या कहता, उसकी तनख्वाह 40,000 है, उसमें बच्चों की पढ़ाई, माँ की दवाई, घर का खर्चा और ऊपर से सोने के बढ़ते दाम। लेकिन उसकी पत्नी हर बार वही। मीरा के पति ने सोने की चेन दी, निधि की सालगिरह पर डायमंड रिंग आई। लेकिन उस रात विकास ने माँ कमला देवी, बेटे नील और बेटी शिवानी के साथ मिलकर लिविंग रूम सजाया था। माँ ने हलवा बनाया था और विकास रात 10 बजे मार्केट जाकर केक लाया। सबने आधी रात को श्रुति को सरप्राइज दिया, लेकिन उसके लिए वो सरप्राइज बस एक शर्मिंदगी था, क्योंकि गहना नहीं था। बच्चे चुपचाप स्कूल चले गए। माँ अपने कमरे में माला फेरने लगी। विकास चुपचाप तैयार हो रहा था। माँ के पास गया तो उन्होंने बस एक बात कही, बेटा तू भूखा मत रहे, तेरा मन भर आया है, ये मैं जानती हूँ। मैंने तेरे लिए खिचड़ी बनाई है, टिफिन में रख देती हूँ। भगवान हमारे लिए भी कुछ सोचेंगे। विकास टिफिन लेकर स्कूल चला गया और पीछे से फिर श्रुति की तानेबाजी शुरू। सब भाग गए मुझे नौकरानी छोड़कर। अब मैं मायके जा रही हूँ, जहाँ कम से कम मेरे जन्मदिन की कद्र तो होती है। कुछ ही देर में श्रुति भी मायके चली गई, लेकिन तभी माँ के फोन पर एक अजनबी का कॉल आया। विकास का एक्सीडेंट हो गया था। माँ घबरा गईं। पड़ोसन सुधा के साथ अस्पताल पहुंची। सिर पर हल्की चोट और हाथ में फ्रैक्चर था। भगवान का शुक्र कि जान बच गई। उधर बच्चों को जैसे ही पता चला, नील रोने लगा और शिवानी घबरा गई, लेकिन सुधा की बहू ने उन्हें संभाला। उसी शाम जब श्रुति घर लौटी तो बच्चों ने उससे बात तक नहीं की। शिवानी ने अपना और नील का गुल्लक लाकर उसके सामने रख दिया और कहा, माँ, इसमें जितने पैसे हैं उनसे आप गहना खरीद लो। वादा है बड़े होकर और दिला दूंगी। बस अब हमारे घर में पापा के लिए सुकून रहने दो। श्रुति कुछ कहती उससे पहले शिवानी फिर बोली, आपके लिए पूरा परिवार रात भर जागा, पर आपको सिर्फ तोहफे का भाव दिखा। पापा का एक्सीडेंट हो गया, आपको तो फर्क भी नहीं पड़ा। अम्मा आपको बार बार कॉल कर रही थीं, लेकिन आपने जवाब तक नहीं दिया। वंदना सन्न रह गई और तब तक विकास और माँ भी लौट आए। श्रुति दौड़कर विकास के पास गई। आप ठीक है ना? विकास ने नजर फेर ली, बस माँ से कहा, अम्मा मैं आराम करना चाहता हूँ। कमला देवी ने वंदना से कहा, बहू तुझे गहना चाहिए ना? मैं ये मकान बेच देती हूँ, किराए पर रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे को सुकून चाहिए। सोचो, अगर आज कुछ हो जाता तो क्या तुम्हारा गहना उसे वापस ला पाता? इस बात ने श्रुति को झकझोर दिया। वो रोती हुई विकास के पास गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम हो तो सब कुछ है, माफ कर दो। विकास मुस्कुरा दिया, बस तुमने समझ लिया, मेरे लिए वही सबसे बड़ा तोहफा है।